हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर वहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 8 को, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस लग रहा है आपको डिफिकल्ट है, ओनली ट्रिकी क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आज हम 2 ही क्वेश्चन का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं पहले। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो क्या दे रखा है उसमें, देखा 1a+b बराबर π/4 है, तो इनके वैल्यू निकालो। ठीक है, पहले को सोल्व करेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे हम। ठीक है, लिख लेते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, अगर मैं दोनों तरफ 10 जोड़ देता हूँ, अभी 10 के बारे में तो 10 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि अगर दोनों तरफ हम काट भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है 10 को। ठीक है, काट भी कर सकते हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब 10a+b की वैल्यू क्या थी वो मैं बता देता हूँ आपको, ये आपने बताई होगा आपको फॉर्मूला। 10a+10b/1 - 10a 10b, ये आपको पता होगा ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कर दीजिए। 10a+10b बराबर 1 - 10a प्लस नहीं मल्टीप्लाई 10b। करने के बाद अभी आपको क्या करना है, 10a+10b 1 - 10a 10b। ठीक है, अब दोनों तरफ एक एक जोड़ देना है, दोनों तरफ। ठीक है, तो +1 यहाँ पर कर देता हूँ, +1 यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो 1 + 10a + 10b बराबर 2 - 10a 10b। ठीक है, 1 + 10 है, 1 + 10b सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ आ गया 1 + 10a एंड +10b। अब ये माइनस का इधर की तरफ प्लस में ले आएंगे, +10a एंड 10b। ये हमें RHS मतलब कि LHS था, तो LHS साइड का हमारा ये आंसर आया। अब RHS साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 10a 1 + 10b। ठीक है, RHS साइड का भी निकाल लेते हैं हम, पहले अभी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 10a और 1 + 10b, और अभी इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लिकेशन करो अंदर अंदर। ठीक है, तो एक का पहले एक से करते हैं तो एक आ जाएगा, एक का 10b से 10b आ जाएगा। ठीक है, 10b, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 10 एक का 10a आ जाएगा, और 10b का 10a से प्लस में 10a 10b आ जाएगा, 10a 10b। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, और ये आ गई है। इसका मतलब RHS LHS के बराबर है, और ये तीनों एक से दूसरे के बराबर है, तो मतलब सिद्ध हो गया, सीधी बात, LHS बराबर RHS। अगर कभी भी आपको ये ध्यान रखना, अगर आपसे ये LHS से जो आप सॉल्व कर रहे हो ये पूरी वैल्यू RHS के बराबर ना आए, तो आप आधी छोड़ सकते हो इसको, और फिर RHS को भी यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो दोनों बराबर आ चुके हैं, इसी प्रकार ये सॉल्व होगा। अभी चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के पे। तो चलिए, तो अभी इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, वही हमने a+b लिख दिया एंड π/4 लिख दिया। अभी हमारे पास कोट सॉल्व भी करने, तो कोट लगा देते हैं। अब मैंने कोट का फॉर्मूला आपको बताया नहीं था, क्योंकि कोट उस समय हमारे जो एक्सरसाइज उसमें आ ही नहीं रहा था, तो कोट का फॉर्मूला अब बता दूंगा मैं। ठीक है, तो कोट π/4 का वैल्यू क्या होती है, वो भी एक ही होती है, उल्टा करेंगे तो कोट a+b की वैल्यू होती है हमारी, ये होती है कोट A कोट B, मतलब कि 10 की थो हल्की सी उल्टी होती है, और कोट A + कोट B, ये वैल्यू होती है, बस हल्की उल्टी होती है। 10 में क्या होता है, ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ये नीचे वालती है। चलिए, तो वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रही है वो लिख दीजिए, कोट A कोट B -1 बराबर में कोट A प्लस में कोट B। दोनों तरफ एक जोड़ देंगे मर्जी की तरफ से। ठीक है, एक जोड़ देंगे मर्जी की तरफ से। तो चलिए अभी और करते हैं इसको। यहाँ पर, ठीक है, तो सॉरी इसमें नहीं जोड़ेंगे एक। ठीक है, तो अभी इसको जैसे था वैसे ही लिख देंगे, कोट A कोट B, इस माइनस के को इधर आ जाएगा प्लस। ठीक है, और ये दोनों इधर भेज देंगे इनको माइनस में करके, तो एक बार मैं कर लेता हूँ, इसको हटा देंगे, कोट A कोट B माइनस कोट A माइनस कोट B। ठीक है, बराबर 1। अब हम अपने LHS RHS को लेंगे। ठीक है, अभी मैं LHS को सॉल्व कर लेता हूँ पहले। अब LHS आपको दिख रहा है, इन दोनों को गुणा करिए, कोट A का पहले कोट B से गुणा करिए, तो आ जाएगा कोट A कोट B
और कोट ए का -1 से तो माइनस कोट ए। अब ए -1 का कोट बी से माइनस कोट बी, -1 का -1 से +1। तो ये तो आपकी, इसको अलग हटाओ पहले। अब देखिए ये वैल्यू इसका मान क्या है, तो देखिए इसका मान आप सीधा दिख रहा होगा 1, तो इसका मान 1 रख के 1 बराबर 2 आ जाएगा सीधा वैल्यू। तो यही LHS बराबर RHS आ जाएगा अपना, ठीक है, हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देर के, ठीक है। वो थोड़े क्वेश्चन ट्रिकीज हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन उसमें ईजी हैं, लेकिन 2-3 लास्ट के थोड़ा हार्ड है। तो चलिए उस पर चलते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन को। इसमें ओनली प्रूव दैट दे रखा है, ठीक है। अभी देखिए इसका पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी है। अभी आपने, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला सीधा बन रहा है कोस ए कोस बी साइन माइनस साइन ए साइन बी। अगर ये ए माइनस सी हो जाता तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें बी तो चेंज हो जाएगा फिर। अब देखिए सेम एंगल ए है बी सी माइनस ए सी माइनस ए, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका हो जाएगा कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी। तो लिख दो इसको ऐसे कि ऐसे, कोस ए की वैल्यू ए है, प्लस में बी की वैल्यू सी माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू कोस सी। सिद्ध भी क्या करना था, कोस सी आगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके लिए हमें नया फॉर्मूला है जो कि हमारा लगभग सरसमी का जैसा ही होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला 10th क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही कुछ इसमें होता है, ठीक है। कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर में साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ऐसा ही, अब एक्स क्या मान रहे हैं, वाई को क्या मान रहे हैं, तो एक्स हमारा ये है और वाई हमारा ये है, बस ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो चलिए साइन एक्स प्लस वाई और करते हैं सॉल्व इसको। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी, प्लस में बी को ए माइनस बी, ठीक है। और फिर से साइन साइन आ जाएगा इसका आ जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ठीक है। बस कर लो सॉल्व, साइन स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर आ गया ना। लेकिन अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइड में स्क्वायर नहीं है उसके फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को ऐसे कैसे ही, प्लस का प्लस ए का ए माइनस का माइनस बी, ठीक है। साइन इसमें ए प्लस बी, तो ऐसे कैसे माइनस ए माइनस ए, लेकिन माइनस और माइनस बी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आ जाएगा साइन बी की बी से बी कट गया तो 2a आ जाएगा यहाँ, यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो साइन 2b आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए यही सॉल्व करना था सिंपली, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही सॉल्व करना, सिंपल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जो कि थोड़ा मुझे लग रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसे भी थोड़ा ईजी कर देंगे हम, ठीक है। चलिए इसमें भी इसी प्रकार का कोई फॉर्मूला लगने वाला है, सेम देख सकते हैं कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, बस ये एंगल थोड़ा बटे वाला चेंज हो चुका है, सेम है। इसमें साइन स्क्वायर वाला लग जाएगा, इसमें कोस स्क्वायर वाला लग जाएगा, सीधी बात है, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। चलिए इसमें भी 1 2 3, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फॉर्मूला लगेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और है कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। इन फॉर्मूलोज को थोड़ा बहुत आपको डिटेल में लिखना है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं है, पर एक्सरसाइज में इसलिए कराने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हरगिज नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आप VTR के वेबसाइट पर जाकर सभी क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, तो अभी तक तो आए नहीं हैं 2-3 सालों में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी कैसे ही करेंगे सॉल्व, एंगल्स का सम निकाल लेंगे पहले हम एक्स प्लस वाई का, ठीक है। चलो निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर फिर मिस्टेक ज़्यादा होती है, कटा फंसी, ठीक है। चलिए एक्स प्लस वाई को काट देते हैं पहले। एक्स क्या है हमारा, थीटा माइनस 5/2 प्लस में थीटा प्लस 5/2, तो कर लो थीटा माइनस 5 प्लस में थीटा प्लस 5। एलसीएम तो भाई 2 आएगा, थीटा से थीटा कट गया, नहीं 5 से 5 कट गया, 2 थीटा/2, 2 से 2 कट गया, मतलब कोस थीटा, एक तो आएगा कोस थीटा, इसकी वैल्यू तो कोस थीटा, ठीक है। एक्स माइनस वाई, तो मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग गया, तो ये अंदर वाली ये माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया तो थीटा कट जाएगा, लेकिन ये -2 थीटा -2 5/2, 2 से 2 -5, तो सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा
फॉर्मूले में वैल्यू क्या जाएगी, कोस थीटा और कोस -फाई। और अभी आपको मैंने बीच में ही एक वीडियो में बताया था कि कोस हमेशा अपने अंदर के एंगल के नेगेटिव को खा जाता है या हटा देता है, तो सीधा इसको हटा भी सकते हो आप, तो इसे लिख सकते हैं कोस थीटा कोस फाई। और यही हमें सॉल्व करना था, देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा बराबर 1। तो इसमें बहुत से बच्चे मत करना कि 90 कर दो इसको, नहीं 90 के 45 प्लस थीटा कर दो, फिर उसकी वैल्यू हमें सिद्ध करना है एक, तो फिर वो तो चेंज होगा, सिद्ध करना है एक। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे, इसके एक फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा, ये होता है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसका चेंज हो जाएगा, बस इसका ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, तो इनको दोनों को गुणा कर लो, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, एक की वैल्यू आ गई बराबर, बस थोड़ा ये। अब ये फॉर्मूला जाएगा tan a प्लस बी, तो बस दोनों को गुणा कर दो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b इंटू में tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक, तो कर दो एक बार मल्टीप्लाई आप, tan है tan b। देखो इसको अभी हम इसको पहले इससे कर देते हैं, tan है tan b, फिर इसको इससे कर देते हैं माइनस tan है tan b। अब tan b को tan a से प्लस tan है tan b, फिर आ जाएगा अपना क्या आएगा, सॉरी देखिए अभी tan a को मैंने tan a से किया था। ठीक है, tan a स्क्वायर आएगा यार मेरे हिसाब से। ठीक है, tan a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस फिर tan है tan b को tan है tan b प्लस में फिर माइनस tan b स्क्वायर। हाँ, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक साइड कर लेता हूँ इनको, tan a का स्क्वायर माइनस tan b का स्क्वायर, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट कर दो इनको बटे में। ये अब तेरे एक की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करो, एक मतलब एक का स्क्वायर क्या लिखोगे, फिर एक को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस tan a और tan b। अब इसकी वैल्यू इससे करो तो माइनस tan a tan b, अब इसको गुणा इससे करके तो माइनस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा tan a tan b, ये दोनों एक दूसरे कट के आंसर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b अपॉन में 1 माइनस tan a स्क्वायर tan b स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, आप उसमें देख सकते हो, ये पूछा गया था हमें क्वेश्चन में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।